जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की 6 दिवसीय यात्रा पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम और सर्बिया की 6 दिवसीय यात्रा पर निकल गई है। वह दोनों देशों के बीच भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर देंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को सूरीनाम सर्बिया की 6 दिवसीय यात्रा के लिए राष्ट्रीय राजधानी से रवाना हुई। सूरीनाम के लिए यह उनकी पहली यात्रा है। पदभार संभालने के बाद से उनकी यह पहली राजकीय यात्रा भी है। इससे पहले शुक्रवार को विदेश मंत्रालय MA के सचिव पूर्व सौरभ कुमार ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति मुर्मू 4 से 9 जून तक सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा के सूरीनाम चरण के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वह सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर 4 या 6 जून के लिए राजकीय यात्रा पर सूरीनाम में होंगी। यह उनकी सूरीनाम की पहली यात्रा होगी। यह यात्रा ऐतिहासिक महत्व रखती है। राष्ट्रपति सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगे। यह 5 जून को मनाया जाएगा। राष्ट्रपति के साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और सांसद रमा देवी के साथ साथ एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है। राष्ट्रपति सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी के साथ आधिकारिक वार्ता करेंगे। सौरभ कुमार ने ब्रीफिंग के दौरान कहा, राष्ट्रपति सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की याद में कई गतिविधियों में भाग लेंगी और उस देश में उनके इतिहास से जुड़े स्थलों का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगी। भारत से सूरीनाम की आखिरी राष्ट्रपति यात्रा 2018 में हुई थी। विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व ने कहा, भारत सूरीनाम संबंध गर्म और मैत्रीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत सूरीनाम के द्विपक्षीय संबंध व्यापार और वाणिज्य विकास, साझेदारी, क्षमता निर्माण, कृषि और लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्र तक फैले हुए। सूरीनाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का समर्थन करता रहा है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर दिखाया गया भारत जोड़ो यात्रा का वीडियो। न्यूयॉर्क के जेविट्स में सेंटर में रविवार को प्रवासी भारतीयों के साथ राहुल गांधी की बातचीत से पहले टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर कांग्रेस नेता के भारत जोड़ो यात्रा का वीडियो दिखाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के 6 दिवसीय दौरे पर है। गांधी ने सैन फ्रांसिस्को से अपनी यात्रा की शुरुआत की और फिर उन्होंने वाशिंगटन DC में अपना कार्यक्रम पूरा किया। सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन DC में अपनी बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, बेरोजगारी, भेदभाव, यहाँ तक कि नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दों पर भी मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। इसी बीच टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो दिखाया गया। जेविट सेंटर में राहुल गांधी के कार्यक्रम को हिट कराने के लिए तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी प्रवक्ता अलका लांबा और कई अन्य कांग्रेस नेता भी अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे। न्यूयॉर्क की यात्रा से पहले राहुल गांधी भारतीय अमेरिकी उद्यमी फ्रैंक इस्लाम और शीर्ष व्यापार जगत के नेताओं, सीनेटरों और कांग्रेसियों द्वारा आयोजित रात्रि भोजन में भी शामिल होंगे। न्यूयॉर्क की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड क्लब में विचारकों और रचनात्मक उद्योग में सफल भारतीय अमेरिकियों के एक समूह से मिलेंगे, लंच के कार्यक्रम में भाग लेंगे और एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मुझे CM बनाने आपने बड़ी संख्या में वोट दिया, लेकिन क्या करें, समर्थकों के सामने पीड़ा छिपा नहीं सके। शिव कुमार। कांग्रेस के कद्दावर नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने पद संभालने के बाद पहली बार शनिवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा का दौरा किया। यहाँ लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत से गदगद DK शिवकुमार ने अपने समर्थकों में बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार के सदस्यों की सलाह के बाद उन्हें CM पद की दावेदारी छोड़नी पड़ी। जलका डिक्की का दर्द। शनिवार को अपने समर्थकों को संबोधित करते शिवकुमार ने कहा, आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ी संख्या में वोट दिया, लेकिन क्या करें, एक निर्णय किया गया था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझे कुछ सलाह दी, मुझे उनकी बातों पर सिर झुकाना पड़ा। अब मुझे धैर्य रखकर प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन आप सबकी जो भी इच्छा है वह व्यर्थ नहीं जाएंगी। हमें सब्र करना चाहिए। मैं इस समय आपको केवल यही बताना चाहता हूँ, सिद्धरामैया को मिली थी कुर्सी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले शानदार जनादेश के बाद
सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों नई दिल्ली पहुंचे थे और सीएम पद के लिए दावेदारी पेश करते हुए आला कमान के साथ कई बैठकें की। हालांकि कई दौर की चर्चा के बाद कांग्रेस आला कमान ने सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगा दी। केपीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम पद के लिए संतोष करना पड़ा। कैबिनेट विस्तार के बाद हुए पोर्टफोलियो वितरण के दौरान सीएम सिद्धारमैया ने अपने पास वित्त विभाग रखा है, जबकि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सिंचाई और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट विभाग की जिम्मेदारी दी। इंटरव्यू में कही थी धैर्य की बात। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे सोनिया गांधी को अपनी मां के समान मानते और हमेशा उनकी इच्छाओं का पालन करते। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि ईडी के एक मामले में जब आप जेल गए थे तब आपने कसम खाई थी कि जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तब तक आप अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, क्या आप इसे शेव करेंगे? इस पर शिव कुमार ने कहा, नहीं, वह समय अभी नहीं आया है। जैसा कि मैंने कई बार कहा, धैर्य ही मेरी ताकत है। मैं अब भी धैर्य से काम ले रहा हूँ। आपको बता दें कि 15 मई 1962 को कर्नाटक में जन्मे डीके शिव कुमार ने 1980 के दशक की शुरुआत के एक छात्र नेता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के रैंकों के माध्यम से आगे बढ़ते रहे। वह लगातार 4 बार 1989, 1994, 1999, 1904 में सतानूर सीट से जीते। उन्होंने 2008 से कनकपुरा से चुनाव लड़ा और तब से आज तक कभी हार का मुंह नहीं देखा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।